मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं डिफरेंस बिटवीन बिल, एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशन क्या होते हैं इस बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, गवर्नमेंट के सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए 3 तरह की बॉडी स्ट्रक्चर है डेमोक्रेसी में, जिसमें लेजिस्लेशन का काम लॉ बनाना है, जैसे पार्लियामेंट होती है, स्टेट का लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव का कार्य उन कानूनों का पालन कराना है, इंप्लीमेंटेशन कराना है, और तीसरी जुडिशरी होती है जो लॉज वैलिड है कि नहीं ये देखती है, और दूसरे इक्वली वो फुटिंग पर उसका इंटरप्रिटेशन करती है। तीनों जो एजेंसी हैं वो एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती हैं और नहीं करना चाहिए। ये इस बारे में डिवीजन ऑफ पावर्स दिया गया है जो हॉरिजॉन्टल लेवल का है, ये आपको जानना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर है, अलग अलग संस्थाएं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अपनी अपनी सीमाओं में रहकर काम करती हैं। इसे थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कहा जाता है। मोंटेस्क्यू एक ऐसे फिलोसोफर थे जिन्होंने इस थ्योरी को लाया। इसके पहले भी कुछ लोगों ने इस बारे में कहा था, तो यह आपको मालूम होना चाहिए। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ये इसको इनकॉर्पोरेट किया गया, इस तरह की थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। डेमोक्रेसी का लक्षण है, पहले एरिस्टोटल और लॉक ने भी इस बारे में बात की थी। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो गवर्नमेंट के तीनों अंगों में अपनी अपनी सीमा में काम करते हैं। अब कोई भी एक बॉडी अपने पावर का मिसयूज ना करे, इसके लिए ये सब स्ट्रिक्टली अलग अलग थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर यूएस वगैरह में है। अब जहां तक ड्राफ्ट का सवाल है, कोई भी ड्राफ्ट, उदाहरण मान लीजिए बच्चे जब पढ़ते हैं तो कोई भी चीज लिखते हैं, रफ वर्क करते हैं, वो ड्राफ्ट कहलाता है। उसी तरह जब वो अथॉरिटी के सामने रखा जाता है और फाइनल किया जाता है तो वो बिल बन जाता है, और अंततः एक्ट जैसा। अब मैं आपको समझा दूं, कोई भी ड्राफ्ट है वो विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा जैसी भी स्थिति है उसमें रखा जाता है, जहां से अप्रूवल डिस्कशन के बाद अगर हो जाता है तो उसके बाद वो गवर्नर या राष्ट्रपति साहब की एसेंट के लिए जाता है, और इस तरह वो बाद में जो बिल है वो एक्ट का रूप, जब उसमें प्रेसिडेंट या गवर्नर की कॉन्करेंस मिल जाती है, नोटिफाई हो जाता है, तो वो अधिनियम बन जाता है। यह आपको जानना चाहिए। तो ड्राफ्ट जो है वो आइडियाज का डेफिनेशन, पार्लियामेंट में डिस्कशन, डिबेट के बाद बिल बनकर प्रेसिडेंट जब अप्रूवल या गवर्नर दे देते हैं तो वो एक्ट होता है। नॉर्मल लेजिस्लेचर प्रोसीजर यही है। तो अब आपको मैं प्रेसिडेंट के वीटो पावर क्या होते हैं। एक हाउस से अप्रूवल हुआ, प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन भी इसमें बुला सकते हैं जरूरत पड़ने पर, अन्यथा वीटो पावर का यूज करते हैं। प्रेसिडेंट की जो वीटो पावर है वो एब्सोल्यूट है, और वो बिल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भी दोबारा भेज सकते हैं किसी भी हाउस में। तो कोई भी एक्शन प्रेसिडेंट जब लेते हैं, इंडेफिनिट पीरियड तक वो अपने पास रख सकते हैं, और ये आपको जानना चाहिए। 3 तरह के सेशन होते हैं, विंटर सेशन, बजट सेशन, मानसून सेशन। और जब कोई ऑर्डिनेंस होता है वो 6 महीने तक उसकी वैलिडिटी रखी जाती है। इमरजेंसी ये पावर है, इंडिया में स्ट्रिक्टली फॉलो ये नहीं होता है, लेकिन बिल को 6 सप्ताह में पार्लियामेंट दोनों हाउस से या तो पास करने के लिए लैप्स भी हो सकता है। रूल्स जो है वो सेंट्रल लेवल पे भी बनते हैं, स्टेट लेवल पे भी बनते हैं, और इसको रूल्स रेगुलेशन को रेगुलेशन डेलीगेशन ऑफ पावर है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक्ट है। इस तरह इंडिपेंडेंट, जिसको प्रत्यायोजित विधान कहा जाता है, इंडिपेंडेंट ये अथॉरिटी रूल्स रेगुलेशन बना सकती है। तो इस तरह मैंने ये आपको कोई भी बिल कैसे इंट्रोड्यूस होता है, कब वो एक्ट बनता है, अध्यादेश क्या है, रूल्स रेगुलेशन क्या है, इस बारे में बताया। जुड़े रहिए ऐसी छोटी छोटी जानकारियों के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मैं हृदय से आभारी हूं। धन्यवाद, नमस्कार। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।